आज जो स्टूडेंट हो रहा है, जो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है दलितों की, मुसलमानों की, जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी बुनियाद में कांग्रेस है, कोई और नहीं है ना। ये मायावती तो बिकी हुई है, मायावती तो बिकी हुई है, मायावती बेईमान है। मायावती पूछो, मैंने एक लिखा था, अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर कर रखा है मौत का, उससे हम नहीं डरते, लेकिन निश्चित तौर से इन संगियों बजरंगियों का क्या हाल होगा ये भी याद रखें। ये देश इनके बाप का नहीं है, ये देश मोदी के बाप का नहीं है, अमित शाह के बाप का नहीं है। अगर ये मर्दों की औलाद हैं तो बिना उसके ईवीएम को हटाकर बैलेट पे चुनाव कराएं ना, इनको नंगा करेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को भी नंगा करेंगे। तो इन्होंने मॉब लिंचिंग होती है, इनके मुंह सिल जाते हैं, मुसलमान मारा जाता है, जो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं उनके मुंह सिले हुए होते हैं, तमाम मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, कोई नहीं बोलता। दलितों की मॉब लिंचिंग होती है, दलितों को मारा जाता है, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, कोई भी नहीं बोलता। 131 जो SC/ST जो रिजर्व सीट से चुन के आए, अगर रिजर्व सीट ना हो तो वो किसी भी कीमत पर चपरासी के लिए भी वो मतलब क्वालिफिकेशन नहीं रखते। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। पूरे भारतवर्ष के अंदर जैसे जैसे यानी कि 2024 यानी कि चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, 24 तो लग ही चुकी है, सबको मालूम है, पर चुनाव जैसे ही आ रहे हैं, लोकसभा के मुद्दे दिन पर दिन गर्म होते चले जा रहे हैं, चाहे संविधान बचाओ का मुद्दा हो या EVM का मुद्दा हो। अब इसी तरह से मॉब लिंचिंग का मुद्दा दोबारा से सुर्खियों में आना शुरू हो गया है। एक एक करके सारे दिखाता रहूंगा आपको कि किस तरह से पूरे भारतवर्ष में अलग अलग संगठन, बहुत सारे संगठन मॉब लिंचिंग के शिकार हुए वे दलित व मुस्लिमों को श्रद्धांजलि देकर वे उनकी वर्सी बनाकर याद कर रहे हैं, और ये भी याद दिलाने से नहीं चूक रहे हैं कि किस तरह से 2024 के अंदर इस मुद्दे को यानी कि आगे किया जाएगा, कि किस तरह से मौजूदा सरकार के टाइम पे मुसलमानों की, दलितों की मॉब लिंचिंग हुई, बड़ी संख्या के अंदर मॉब लिंचिंग हुई, एक नाम नहीं, दो नाम नहीं, तीन नाम नहीं, कुल मिलाकर ऐसा लगता कि सैकड़ों की संख्या में घेर घेर के मुस्लिम व दलितों की हत्याएं की गई। इन सभी बातों पर आगे भी बात होती रहेगी, पर इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई तेज सिंह साहब से, जो कि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरह से मुद्दा कई सारे चल रहे हैं, EVM का मुद्दा चल रहा है, संविधान को बचाओ की बात भी होती है, उसके साथ साथ ये भी आ रहा है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे यानी कि सवाल खड़े हो रहे हैं पार्टियों की ओर से, बेरोजगारी को लेकर सवाल है, पेपर लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल है। सवाल ये भी एक बड़ा निकल के सामने आ गया है कि मॉब लिंचिंग में होने वाले मॉब लिंचिंग में जो शिकार हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, साथ ही साथ उनकी वर्सी बनाई जा रही है, और उनको यानी कि 24 में मुद्दा बनना जा रहा है। तो क्या आपकी पार्टी अंबेडकर समाज पार्टी भी इसको मुद्दा बनाएगी? सर देखिए, फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस से हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, और जो विक्टिम हैं, मॉब लिंचिंग के जो विक्टिम हैं, शिकार हुए लोग हैं, उनके घर घर जाके हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया है। जब वो घटना होती है तब तो तमाम फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए तमाम नेता पहुंचते हैं, तमाम सोशल वर्कर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उन परिवारों की कोई खबर नहीं लेता। तो ये प्रोग्राम चल रहा है कि ये जो मॉब लिंचिंग के शिकार हैं, मॉब लिंचिंग में जो मारे गए, फरवरी में ये 3-4 लोग मारे गए थे अलग अलग सालों में, उनकी वर्सी पे हम उनको याद करके ये मैसेज दे रहे हैं कि उन नेताओं को, उन सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, कि वो जब घटना होती है तो फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, उसके बाद उस परिवार की पूछते नहीं है किस हालात में जी रहा है, मर रहा है, क्या हो रहा है। हम लोगों ने तमाम जो लोग हैं जो मरे हैं, जिनकी जैसी मदद हो सकती है कर रहे हैं, उनके बच्चों की फीस भिजवा रहे हैं, इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये यौम वफात पे उनको याद करके जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं, जैसे ये अकबर रज्जाक तमोली हैं, जिनकी 17/2/2018 में मतलब मॉब लिंचिंग हुई थी। नासिर जुनैद हैं, जो फरवरी में पिछले साल मारे गए थे, इसमें नूह में मारे गए थे। और मोहम्मद फयाज हैं बिहार के, जो 22/2/2023 को ये भी फरवरी में मारे गए थे। तो इन लोगों की वर्सी पे हम लोग उनको याद करके, उनके परिवार वालों के साथ मिलके, हम बाकी तमाम जो शुभचिंतक है, जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां दिखा रहे हैं क्या, तो हम आईना नहीं दिखा रहे, उनको संदेश दे रहे हैं कि या बताओ तुमने जितने मॉब लिंचिंग में मुसलमान मारे गए, जो दलित और मुसलमानों के हितैषी जो पार्टियां हैं, उसको लेके हम राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के बैनर पे
पूरा इसमें करके इसको लॉन्च करेंगे, पूरा हंगामा मचाएंगे और इनको बेनकाब करेंगे। जो सो कॉल्ड जो सेकुलर जो पार्टियां हैं कौन सर? हैं कौन? सेकुलर पार्टियां हैं बहुत सारी हैं। कांग्रेस सब खाली निशाना साध रहे हैं, नाम किसी ने नहीं बताया। सेकुलर में सबसे बड़ी जो सेकुलरों की माँ है वो भी कांग्रेस है। कांग्रेस यह बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों के वोट लेती रही। दलितों को जो आज 76 साल हो गए, 76 साल में से अब 10 साल घटा दो, 66 साल में कांग्रेस ने दलितों के लिए मतलब कुछ नहीं किया, मैं वर्चुअली कुछ नहीं किया। जो रिजर्वेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था रिजर्वेशन का, उस रिजर्वेशन को भी नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल करके इन कांग्रेसी सरकारों ने पूरा नहीं किया। बाबू जगजीराम थे तब तक गनीमत थी कि कुछ काम हो रहा था, कुछ प्रोटेक्शन मिल रहा था। उनके ज़माने में भी दलितों पे बड़े बड़े मतलब अत्याचार हुए, लेकिन कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं सारी इस मामले का। कांग्रेस तो बुनियाद है, कांग्रेस ने बुनियाद रखी है। जो जितने मुसलमानों और दलितों की जो आज जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है दलितों की, मुसलमानों की, जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी बुनियाद में कांग्रेस है, कोई और नहीं है। 66 लगभग 60 साल में कांग्रेस ने ये मतलब मुसलमानों की वो जो बुनियाद रखी ना, उनके कत्लेआम की, वो करके उस पर बुनियाद रखी जा रही है। और जो इस समय जो शैतान नाजिर हुआ, शैतानी हुकूमत जो नाजिर हुई है इस मुल्क में, ये निश्चित तौर से वो हम दलित और मुसलमानों को एक आईना दिखा रही है कि अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो मिटा दिए जाएंगे। मोदी की सरकार को कह रहे हैं आप? मोदी सरकार को कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये भाजपा सरकार को शैतानी हुकूमत है। जो इसका मुख्यमंत्री है आजकल, उसकी प्रधानमंत्री है, उसकी गारंटी बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। उस झूठे बेईमान मक्कार जाहिल की गारंटी क्या हो सकती है? उसका क्या भरोसा कि कल क्या पलटेगा? और कल उसका जो लेफ्टिनेंट है, गैर संवैधानिक शब्द है सारे आपके। कोई गैर संवैधानिक नहीं है, इससे भी ज्यादा बदतर दुनिया गाली दे रही है इसको। मोदी को पूरा देश गालियां दे रहा है, लेकिन उसको वही है। एक गाना था कोई फिल्म का, पता नहीं कौन सी का था, ना इज्जत की चिंता ना फिक्र किसी कोई अपमान की, जय बोलो मोदी महान की। लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग मोदी के फैन हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको वोट दे रहे हैं। करोड़ों लोग इस देश में बेवकूफों की कमी नहीं है, जाहिलों की कमी नहीं है, गंवारों की कमी नहीं है, पाखंडियों की कमी नहीं है। वो लोग ही हैं, वो सब जितने पाखंडी लोग हैं वही मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। बाकी सब गांव निवासी, आप गांव देहात लोग जूते मार रहे हैं। मायावती साथ देती हैं, अखिलेश साथ देते हैं, उनके विधायक साथ दे देते हैं। जाए भाड़ में, उससे किसी को क्या लेना देना। ये मायावती तो बिकी हुई है, मायावती बेईमान है। मायावती पूछो, मैंने एक लिखा था कि बस ये इसने कौन सी इंडस्ट्री लगाई, मायावती ने कौन सी फैक्ट्री लगाई? लड़ी है सर। अरे क्या दलितों के लिए लड़ी है? दलितों के लिए लड़ी, अपने परिवार के लिए लड़ी है। और परिवार को लड़ने के लिए काशीराम को किस तरह से मरवाया गया, ये भी बिल्कुल सच्चाई है। अगर इस केस की सीबीआई जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो, ईमानदार अफसरों से जांच हो, तो मायावती जेल में होगी, सतीश मिश्रा जेल में होगा। काशीराम की हत्या करने, हत्या के सबूत मिटाने और हत्या का षड्यंत्र रचने के ये तीनों काम इन्होंने किए। ये सब इल्जाम आपके हैं। बाकी बहुजन समाज आज भी मायावती का दीवाना है। किताब लिखी जा सकती है, काशीराम की हत्या या मौत नाम की एक किताब लिखी जा सकती है। उसका जो लबो लबाब यही है, बाकायदा लिखा हुआ है। दलित समाज मायावती के पीछे है सर। अरे दलित समाज का अनपढ़ जाहिलों की वहां कोई कमी है क्या? दलितों में अनपढ़ जाहिल नहीं है, बेवकूफ नहीं है और दलाल है। उन्होंने दलाल पैदा कर दिए। मायावती काशीराम के मूवमेंट से पहले दलित समाज सत्तू खा के मूवमेंट चलाता था। भोले वाले समाज को क्या क्या कह रहे हैं सर? भोला वाला समाज नहीं है ये भोला वाला समाज नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल गंवार हैं जो 5 किलो राशन के ऊपर अपना ईमान बेच रहे हैं। भाजपा दे रही है। वोट बेचना का मतलब अपना ईमान। कोरोना काल में आ गया था वो, तो मुसलमानों को दोनों को कह रहा हूँ, 5 किलो राशन के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं दलित और मुसलमान। और ये नहीं मालूम कि आने वाले वक्त में उनको क्या होगा। दलितों के गले में फिर ये बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार गले में फिर हांडी लटका देगी और पीछे झाड़ू बांधेगी। बन जाएगा इसको, आने वाले से वो दिन दूर नहीं है। हम बीजेपी आ रही है, बीजेपी का बाप आए, देखा लड़ेंगे मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर कर रखा है मौत का, उससे हम नहीं डरते। लेकिन इसको देखिए, ये अगर इन्होंने बदमाशी मोदी सरकार को कि ये ना समझे कि इसने लेटरल एंट्री से जो जॉइंट सेक्रेटरी बना लिए हैं वो इसको बचाने आएंगे, इनको बचाएगा नहीं सनियों को कोई। जिस दिन हमारे लड़के बिगड़ गए, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं,
तो निश्चित तौर से इन संघियों बजरंगियों का क्या हाल होगा ये भी याद रखें। ये देश इनके बाप का नहीं है, ये देश मोदी के बाप का नहीं है, अमित शाह के बाप का नहीं है। अगर ये मर्दों की औलाद हैं तो बिना बिना उसके ईवीएम को हटाकर बैलेट पे चुनाव कराए ना, इनकी औकात पता चल जाएगी। जो जो तड़ी पार करता है। हमारा सवाल सीधा ये है कि बहुजन अब के लोकसभा में क्या मॉब लिंचिंग को मुद्दा बनाकर ही वोट करेगा या आगे बढ़ेगा? मुद्दा बनेगा और राष्ट्रीय जनता ब्रिगेड की जानिब से पूरा मुहिम चलेगी, निश्चित तौर से चलेगी। इनको नंगा करेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को भी नंगा करेंगे कि इन्होंने मॉब लिंचिंग होती है, इनके मुंह सिल जाते हैं। मुसलमान मारा जाता है, जो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं उनके मुंह सिले हुए होते हैं। तमाम मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, कोई नहीं बोलता। दलितों की मॉब लिंचिंग होती है, दलितों को मारा जाता है, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, कोई भी नहीं बोलता। 131 जो SC ST जो रिजर्व सीट से चुन के आए हैं, अगर रिजर्व सीट ना हो तो वो किसी भी कीमत वो चपरासी के लिए भी वो मतलब क्वालिफिकेशन नहीं रखते। तो ऐसे हालत में निश्चित तौर से मॉब लिंचिंग बड़ा मुद्दा मिलेगा। और मॉब लिंचिंग से भी बड़ा मुद्दा जो एजेंसियां हैं, कौन सी, जैसे शेड्यूल कास्ट SC ST कमीशन है, ये माइनॉरिटी कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है, ये सारे कमीशन क्या कर रहे हैं कि बराबर मॉब लिंचिंग हो रही है। हजारों लोग मॉब लिंचिंग में मारे जा चुके हैं। ये जो माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन का क्या दायित्व है जब यहाँ इस देश में सैकड़ों लोग मॉब लिंचिंग जो 2014 के बाद में मतलब हजारों लोग मॉब लिंचिंग से मारे गए, इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये सारी संस्थाएं बकवास हैं, ये सारा ढकोसला है। ये निश्चित तौर पर ये तो अब इस देश में लड़ाई सबड़े हिंदू बनाम शेष भारत होगी। सबड़े हिंदुओं की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनके खिलाफ खुला संघर्ष होने वाला है। ये न समझें कि 24 में अगर ईवीएम को करेक्ट करते हैं, और ईवीएम का भी इलेक्शन इतनी आसानी से नहीं होने दिया जाएगा। ये भूल न जाएं, चाहे कितनी भी लाशें बिछ जाएं, कितना भी कुछ करना पड़े, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। तमाम लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और उन लोगों ने भी ऐलान किया है। ये हमारे भाई जो बामन मेश्राम हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो 25 लाख ईवीएम को तोड़ेंगे। मुझे उन पर भरोसा है, इस बार वो कारनामा जरूर करके दिखाएंगे। और भी तमाम लोग हैं जो ईवीएम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं निश्चित कहता हूं, मैं किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता कि अब ईवीएम से चुनाव हो जाएगा। दलितों के साथ साथ पिछड़ा भी तोड़ देंगे, ईवीएम तोड़ देंगे। लेट अस होप कि अगर ऐसा हो गया, आयोग बैठा रहेगा, आयोग बैठा रहेगा। आयोग कुछ नहीं है। आयोग तो हैंग पैक है, आयोग कुछ नहीं है। जब देश की जनता विद्रोह करती है तो विद्रोह का क्या था, तब उसमें फ्रांस में क्रांति हुई, इटली में क्रांति हुई, जर्मनी में क्रांति हुई, जो जर्मनी जैसे वेल क्वालिफाइड वेल टेक्निक उसमें है, वहाँ जर्मनी की क्रांति हुई। अमेरिका में क्रांति हो चुकी है, और 1776 में इसकी फ्रांस की क्रांति हुई है, जर्मनी की क्रांति हुई है। और किसने की है? ये भूखे नंगे लोगों ने क्रांतियां की हैं। यहाँ भी क्रांतियां होंगी। ये 5 किलो जो वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 5 किलो से कुछ नहीं बचती। वो लोग जमीन को बेचने वाले हैं, जो भी मुसलमान, जो भी दलित 5 किलो राशन पे अगर बीजेपी को वोट दे रहा है तो निश्चित तौर से वो अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। और मैं ऐसे गद्दारों को मैं डिनाउंस करता हूँ। निश्चित तौर पे ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता ब्रिगेड की जानिब से बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी जा रही है मॉब लिंचिंग के खिलाफ। मॉब लिंचिंग पे खामोश रहने वालों के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के परिवारों को न देखने वालों के मुसलमानों के खिलाफ ये हम खुली जांच छेड़ेंगे। और खास तौर से जो मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट हैं और खास तौर से SC ST के हैं, हम उन्हें किसी भी कीमत पे दोबारा से उन सीटों से जीत कर पार्लियामेंट में नहीं जाने देंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के। तो कुल मिला के बात ऐसी एक नई जानकारी मेरे पास में और भी आई है। ये तो बात भाई तेजी सब कर ही रहे हैं कि भाई किस तरह से वो चुनाव में आगे उतरेंगे और मुद्दा बनाएंगे मॉब लिंचिंग को, और कई सारे लोगों को आईना भी दिखाने का काम करेंगे। पर एक सूचना तो जो 2 दिन पहले घटित है रामपुर के मिलक बड़े गांव के अंदर, वहां पर अंबेडकर की यानी कि क्या कहते हैं, एक चित्र लगे बोर्ड को लगाने को लेकर थोड़ी सी नोकझोंक होती है। उसी के बीच में ये बताया जाता है कि किसकी ओर से, यानी कि पुलिस की ओर से गोली चल गई है। और काफी सारा यानी कि देखने में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है वहां पर कि न जाने कि कौन क्या कर बैठा है। पर कुल मिलाकर जो मेरे पास सूचना है, वो एक गांव के नौजवान ने मुझे जानकारी देते हुए बताया था कि 15 वर्षीय लड़के की पुलिस के द्वारा गोली लगने से हत्या हो गई है। और अभी तक उस गांव के अंदर किसी तरह की भी कोई सहायता बहुजन संस्थाओं की ओर से, जो शहरों के अंदर दम भरते हैं बहुजन समाज पार्टी का बनी गए बहुजनों की आवाज बनने का या दलितों की आवाज उठाने का, वो अभी तक कोई उस गांव में नहीं पहुंचा है। बहुत से संगठन ये इंतजार कर रहे हैं कि उनके नाम पर वोट कब आगे बढ़े। बाकी तो खैर
दलित और मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग होती ही रहती है और इस तरह के महापुरुषों के नाम पर संघर्ष करने वालों की हत्याएं होती रहती हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।